आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान जब पैदा होता है, वो संसार के चक्रव्यूह में कहीं न कहीं फँसता चला जाता है। हर रास्ते से गुज़रता है ना? कई लोग हैं, कैटेगरी ए लोग हैं, पुरुष नहीं महापुरुष जिनके लिए वो रास्ते बड़े आसान होते हैं। अपनी तय में रहते हैं, पैसा भी है, प्यार भी है, इधर बीवी है, इधर हस्बैंड है, लाडो-लाडो कर के आगे-पीछे दुनिया घूमती। लेकिन कई लोग हैं, जो वो किस्मत लेके ही नहीं पैदा हुए। मतलब अगर उनको वो पानी भी पीना है ना, तो वो शायद गिर पड़ के उनको पानी नसीब होएगा। ये नसीब की बात है मेरी जान। तो आज हम जो आपको बताने जा रही हैं, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? छन छन कर रहे हैं। माँ को चूड़ी जो निश्रृंगार चढ़ाते हैं ना, तो वो सारी चूड़ियाँ नवरात्रों के बाद हम ले लेता है। कोई चीज़ जाने नहीं देगा, है कि नहीं? ये देखो, ये वाली जो चूड़ी है, ये वो पहले वाले नवरात्रों की है, देख रहे हो? उसके बाद हम ले ली माता रानी। ठीक है कि नहीं है? तो जो चूड़ियाँ, जो श्रृंगार होता है, वो जो नेल पेंट होता है, वो प्रसाद के रूप में ले लो। क्या हो गया इसमें, हैं? कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। हमने इतने अभिमंत्रित करे, इतने जप करे वहाँ पर बैठकर, अर्गला स्तोत्र के पाठ पढ़े हैं, सप्तशती के पाठ पढ़े हैं, जितने बड़े बड़े जाप किए हैं। वो तो कहते हो ना कि कैसे अभिमंत्रित हो जाते हैं। सीधी बात है, बुद्ध को भी उजागर करेगा। क्या तोतली बन के बैठी हुई हूँ आज, है कि नहीं? आज ही शाम को बना रेला है मैं, क्योंकि मुझे पता है कल मेरे पर टाइम नहीं होना है कि नहीं। आज भी वीडियो नहीं आई, तो चलो कोई बात नहीं, ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ। मेरे मेरे नज़रों में ना 2 वर्ल्ड हैं? एक है दृश्य, एक है अदृश्य। दृश्य हमको जो दिखता है वो दृश्य वर्ल्ड है। मैंने हमेशा आपको समझाया है। 10% आप मुझे देखते हो, मैं आपको देखती हूँ, मैं दुनिया देखती हूँ। 90% इज़ द एस्ट्रल बॉडी। वो एक अदृश्य, एक ऐसा, वो कहते हैं ना, वर्ल्ड है जो शायद हमको दिखता नहीं है, लेकिन एट प्ले रहता है। तभी मैंने आपको हमेशा समझाया कि हम संकेत ढूंढते हैं। ये क्या संकेत है? वो संकेतों की ज़रूरत ही नहीं। एक रास्ते पे मान लो जो भीड़ों वाला रास्ता है, जहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए हैं, वहाँ पर उतने लोग नहीं होंगे जितनी वहाँ पर रूहें हैं। और ये बोलने वाली बात नहीं। आप लोग फरिश्तों की बातें करते हो, ये नंबर लिखो, वो नंबर, मैंने भी बहुत बताए हैं। लेकिन ये यकीन मान के चलना, ओ फरिश्ते, ओ कहते ना, जो अपनी साधनाएं बढ़ाते जाएंगे, उनको पता है कि अकेले में इस कमरे में बैठी हूँ। वाइट वाइट, और वो जो उसमें दिखाते हैं ना पिक्चरों में, वो पर क्या बताऊं, वो ऐसे 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 दिखाते हैं ना, वो लिटरली वो एक वाइट वो चीज होगी जो ऐसे खुलती बंद होती, खुलती। आप करो तो सही, आप मन से, आपको कुछ इतना फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे आपका कहते हैं ना क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं खुलना शुरू होएगा, जैसे जैसे। और ये वो ख्याली पुलाव वाली चीज़ नहीं मैं बोल रही ना, इतना ही इन चीज़ों में ज़्यादा भी घुसना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको एक रियलिटी वाली बात बताऊं, इतना ज़्यादा हर चीज़ ना बैलेंस में ठीक रहता है, बैलेंस में ठीक लगता है। ज़्यादा भी वो भी ठीक नहीं। फिर हमको ये इंसानों वाली दुनिया फिर समझ नहीं आएगी। जब हम स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा वो चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा अपने को, हम इतना जप करके ये सब करके, ऑरा को, जो लोग बोलते हैं ना इनका तो ऑरा बड़ा पावर है, कुछ भी फेस कर लेंगे, ना मुन्ना ना। वो छोटी छोटी चीज से आपको इफेक्ट होता है। आप वो वाइब्रेशन पकड़ते हो, आप दूसरे की वाइब कैरी कर लेते हो। हर चीज बैलेंस में ठीक है। आप इतना ज्यादा अगर हो जाओगे, आप रह नहीं पाओगे ये दुनिया में। मतलब आपको लगेगा, समझ रहे हो क्या समझा रही हूँ? बट चलो खैर, जो मन में आता है, कई बार जो जो चीज़ें हो मन में आता है। अब बस जी 3 उपाय बतानी है, हाँ ये है वो है, शहद की शीशी तो लेनी लेनी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि मन होता है आपसे बात करूं, मन होता है आपसे ये चीज़ें शेयर करूं, ठीक है।
एक चांदी एक कांच की शीशी ले लो। कांच की शीशी के अंदर आपने डालना है शहद। उसके अंदर आपने डालने हैं 11 गुंजा के दाने। ठीक है, ये प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। अभी इसको मैं कहती, अब ये आज है दशहरा, हैप्पी दशहरा, है ना? तो नाश करो सारी तेरी ऐसी तैसी सारी बुरी आदतों का है, नाश करो, बैंड बजा दो, है कि नहीं? बैंड किसका बजाएंगे? अपने आलस का, अपनी नाकामयाबी के थॉट का। कि तो ऐवी जब ठूस बैठो, जब हिम्मत भी नहीं करे, नहीं होती कई बार हिम्मत यार पाशा को, लेकिन अपने को तोड़ने का, अपने को फोर्स करने का कोई बात नहीं। यही समय है, टाइम जाता जाता, टाइम नहीं रुकता किसी के लिए। चलो सुन लो, अब कांच की शीशी के अंदर शहद डालोगे, 11 गुंजा के दाने डालोगे। अब इसको अभी से लेकर दिवाली तक, मैं तो कह रही यार बेड़ा पार करेंगे, बेड़ा पार। आपने रोज इसके ऊपर 11 बारी या तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ पढ़ लो, है ठीक है, या श्री सूक्तम का पाठ पढ़ लो, और जो गणपति जी की मूर्ति होगी उसके पीछे इनको स्थापित कर दो। ये शीशी को पढ़ाई करो, रोज पढ़ाई करो, और उसके बाद स्थापित कर दो गणपति जी के बैक पे, गणपति जी के पीछे, है ना? फोटो है, कोई बात नहीं, अब फोटो के पीछे कहाँ रखे, वो चिपकाई हुई है, कोई बात नहीं, उधर रख दो, उस चीज का कोई वहम नहीं है। ये आपने रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, दिवाली तक करो इसको। और दिवाली के दिन इसको जो है या तो साउथ ईस्ट दिशा में रख दो, या तो फिर अपने तिजोरी, जिधर भी तिजोरी है वहां पर रख दो। मैं कह रही बरकतें बढ़ती चली जाएंगी, लिख के ले लो। अब जी बरकतें तो तब बढ़े कि कोई स्तोत्र तो खुले। बरकतें तो बात की बात है कि पैसा जुड़ रहा है, अब पैसा आ ही नहीं रहा, पैसे का स्तोत्र ही नहीं खुल रहा, तो करे क्या? अजीब सी घर पे भी अजीब सा माहौल हुआ पड़ा है, क्या करें? अज्जी प्यार बहुत है, इतने झगड़े हो रहे हैं, अज्जी क्या करें? हम बताएंगे ना क्या करें, हवन शुरू करेंगे हम। लक्ष्मी माँ का हवन शुरू करो आप। जब दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 10वें 11वें दुश्मन ग्रह आकर बैठ जाते हैं, ये गरीबी के योग संजोग कहीं ना कहीं बना देते हैं। 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर मंगल आके बैठ गया, वो कहते ना एक वक्त ऐसे आता है कि पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। हमेशा समझाए, कॉम्बिनेशन कंजंक्शन तो ऐसे बहुत हैं, एक चीज को पकड़ नहीं सकते, इस वजह से ऐसा नहीं होता। गुलाब होता है ना, गुलाब, गुलाब को शहद में डुबा के, मैं कह रही, ठीक, मैं ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओहो, वैसे तो अगर कमल से कर सकते हो, कमल को डुबा के, ओए होए, कमल को डुबा के, मैं कह रही, मैं समझ सकती हूँ कि कमल इतने ज्यादा नहीं, 108 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 21 करो, 21 नहीं कर सकते 11 करो, आहुति देना तो शुरू करो। कमल को शहद में डुबोकर, आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, कमल को शहद में डुबोकर हवन कर लो, वो ना मिले तो कमल गट्टे को शहद में डुबोकर हवन कर लो, या गुलाब के फूल को शहद में डुबोकर हवन कर लो। ओहो, आपको ये 100%, वो कहते हैं ना, इसकी जो वो जो धुनी होती है, वो जब हमारे घर के आभा मंडल में होती है, वो शुक्र को कैसे उजागर कर देती है, ये तो सुनकर ही पता चल रहा होगा, हैं? अगली चीज बताती हूँ, संघर्ष है यार, संघर्ष है, हर चीज में संघर्ष है। कई बार संघर्ष नहीं भी है तब भी संघर्ष फील होता है, रियल बात है। मतलब कहते हैं ना, चपले तो घिस रही हैं, कईयों की चपले नहीं घिस रही, वो अजीब सा ही संघर्ष है, उदासी है, मिलैंकनी, सैडनेस। 8 साइकी वालों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट दे गेट इनटू सैडनेस एंड मिलैंकनी। शनि पहले भाव में है, चौथे भाव में है, पर जब मैं कंजंक्शंस की बात नहीं करी, फिर कई लोगों को लगेगा ये उन लोगों के लिए ही है। मेरी जान, अगर जिंदगी में संघर्ष पीछा नहीं छोड़े तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये जो आपका दृश्य वर्ल्ड है ना, उस पे आपका राज चले, जब आप अपने को ही कंट्रोल कर लेते हो, अपने ऑरा को ही उजागर कर लेते हो, वो तो क्या बात है, फिर तो कौन ही रोक पाएगा आपको। नाखूनों पे आज रात से या कल रात से सरसों का तेल लगा के सोई, एड़ियों पे सरसों का तेल लगाकर सोई, ऐसे नहीं सोना। अपने अपने कहते ना आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते करते किस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अदृश्य देवाय विघ्न विनाशाय हुं फट स्वाहा। आपको पता ही नहीं है, अगर ये आप करते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डे 1 जब हम डाइटिंग करते हैं तो देखते हैं ना कितना वेट है,
तो अपने ऑरा में ही देखना, अपने हालातों में ही देखना कि कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। वीडियो को लाइक करो, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।